अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आपको अपना पहला क्यूब सॉल्व करना है तो आप इस वीडियो पे सही जगह पे आएँ, क्योंकि मैं आपको अपना पहला रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चले गाइस, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्रॉस बनाना होता है। क्रॉस का मतलब एक प्लस साइन, मतलब हमें एक यहाँ एच पीस लाना होता है, यहाँ एच पीस लाना होता है, यहाँ एच पीस लाना होता है, जो अपने इन सेंटर मैच से सेंटर कलर से मैच होता है। सेंटर पीस है, इससे मैच होता है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ वाइट, मुझे वाइट को इधर लाना है और ये जो इसका सेंटर ये एच पी से हमें इसको यहाँ लाना है। तो हम बेसिकली इसको यहाँ जो हमारी जो राइट लेयर है हम इसको नीचे लाएंगे। ये मैच हो गई। अब हम ऊपर कर देंगे। ये हमारा हो गया मैच। यहाँ सेंटर पीस से भी मैच हो गया और यहाँ भी इससे भी सेंटर पीस से मैच हो गया। अब हम ब्लू देखेंगे। ये देखा ब्लू। तो हम ये जो हमारी अपर लेयर है, ये जो हमारी है, हम इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे, मतलब हम उसके ऊपर की तरफ घुमाएंगे। जब हमने ऊपर की तरफ घुमाया वो तो ख़राब हो गया, लेकिन यहाँ तो सही हो गया। तो हम इस राइट लेयर को अप ले जाएंगे और हम वापस इसको ले आएंगे। तो हमारा एक इन्वर्टेड एल बन गया, मतलब हम हाफ वे थ्रू हैं क्रॉस बनाने के लिए। अब हम ढूंढेंगे। ये देखें, हमारा यहाँ है ग्रीन है और ग्रीन यहाँ है। तो हम ग्रीन को सिंपली यहाँ ले जाएंगे इसको और हम ऊपर कर देंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ऑरेंज को तो इधर लाना है, लेकिन ऑरेंज इधर है। अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। ऐसा होता है लेकिन ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको नीचे करें, लेफ़्ट लेयर को नीचे करके बॉटम लेयर को राइट साइड पे घुमाएं और लेफ़्ट लेयर को वापस ऊपर करके आप 2 टाइम्स घुमाएं, तो देखिए क्रॉस बन गया, हमारा पूरा एक क्रॉस बन गया। अब हम जाएंगे कॉर्नर की तरफ। कॉर्नर ये होते हैं जो 3 कलर होते हैं, जैसे यहाँ एक ब्लू, ऑरेंज और वाइट। ऐसे कलर हमें ढूंढना है। कहाँ है कलर? ये रहा कलर, लेकिन इधर है, हमें इधर लाना है। तो हम सिंपली राइट लेयर को नीचे करके बॉटम लेयर को राइट तरफ घुमा के राइट लेयर को वापस ऊपर कर देंगे। अभी भी नीचे है तो हम राइट लेयर को दोबारा नीचे करके बॉटम लेयर को लेफ्ट तरफ घुमा के राइट लेयर को वापस ऊपर कर देंगे। अब इधर आ गया तो हम बेसिकली जो हमारी राइट थी हम उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करके उसको नीचे करके बॉटम लेयर को लेफ़्ट घुमा के ऊपर कर देंगे। अब देखिए यहाँ आ गया। अब हमें यहाँ लाना है। तो हम बेसिकली बॉटम लेयर को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे और इसको नीचे राइट लेयर को है हम इसको नीचे करेंगे और हम इसको इधर जोड़ देंगे। देखिए हमारा पहला कोना बन गया। अब हम चलते हैं दूसरे कॉर्नर की तरफ, जो है ऑरेंज वाइट ग्रीन। और ऑरेंज वाइट ग्रीन कहाँ है? ये रहा ऑरेंज वाइट ग्रीन। ये इधर है। तो हम सिंपली लेफ़्ट लेयर को नीचे करके जो बॉटम लेयर है हम उसको लेफ़्ट घुमाएंगे और लेफ़्ट लेयर को दोबारा ऊपर करेंगे। हो गया, समझे? ऑरेंज का एक लाइन बन गई। अब हम चलते हैं रेड और ग्रीन। रेड ग्रीन और वाइट यहाँ है, हमें इसको यहाँ लाना है। तो हम राइट लेयर को नीचे करके लेफ़्ट लेयर को राइट साइड घुमा के राइट लेयर को दोबारा ऊपर कर देंगे और हमारी जो लेफ़्ट लेयर है हम उसको नीचे लाएंगे। जो हमारी बॉटम लेयर है उसको लेफ़्ट घुमा के हम ऊपर कर देंगे। बन गया। अब एक और प्रॉब्लम है कि हमें तो कॉर्नर बनाना है, लेकिन अपने कलर में मैच नहीं हो रहा, मतलब वो अपनी जगह पे नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करें? हम प्रॉब्लम के बाहर कैसे आए? तो हम बेसिकली राइट लेयर को नीचे करके लेफ़्ट जो हमारी बॉटम लेयर है उसको राइट पे घुमा के वापस राइट लेयर को ऊपर करेंगे। लेकिन फिर हमें दोबारा लेफ़्ट जो हमारी बॉटम लेयर है हम उसको लेफ़्ट घुमा के राइट लेयर को नीचे करेंगे और लेफ़्ट लेयर को पीछे घुमा के ऐसे कर देंगे। अब हमारा यहाँ आ गया। हम बेसिकली लेफ़्ट लेयर को नीचे करके जो बॉटम लेयर है उसको लेफ़्ट पीछे करके हम ऊपर कर देंगे। तो मतलब मैच तो हो गया, लेकिन हमें उसको यहाँ लाना है। तो हम बॉटम लेयर को आगे घुमाएंगे, लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे और हमारी जो बॉटम लेयर थी उसको पीछे करके हम ऊपर कर देंगे। बन गया हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अगर आपको एक दफ़ा देख लें, ऐसे फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड लेयर की तरफ। अब हम सेकंड लेयर की तरफ चलते हैं। देखें, हमें सेकंड लेयर के लिए करना क्या है? हमें सेकंड लेयर बनाने के लिए इधर 2 ऐसे कलर ढूंढने होंगे जो अपने एच पीस से मैच करते हों। मतलब हमें यहाँ एज एच पीस को इधर लाना है। तो हम पहले ढूंढेंगे कोई ऐसे एच पीस है जो हमें नीचे मिल रहा हो। ये रहा ऑरेंज और ब्लू। अब ऑरेंज और ब्लू किधर जाना है? इधर। तो हम बेसिकली इस लेयर में हमें राइट में साइड नहीं करना। हमें जैसे हम इसको बॉटम लेयर को राइट आगे नहीं घुमाएंगे, मतलब लेफ़्ट साइड पे नहीं घुमाएंगे,
बल्कि हम इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। मतलब जैसे हम इसको आगे घुमाते हैं, पीछे आगे, अगर आप राइट लेयर से लो तो हम उसको आगे घुमाते हैं, लेकिन हम अगर लेफ़्ट लेयर से लें तो हम इसको आगे घुमा के लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे, और जो हमारी ये जो है ना बॉटम लेयर, हम इसको आगे घुमा के लेफ़्ट लेयर को ऊपर कर देंगे, और फिर हमारी जो ये बॉटम लेयर है इसको आगे करके राइट लेयर को नीचे करके जो हमने लेफ़्ट बनाई थी उसको नीचे करके हम पीछे कर देंगे, मतलब बॉटम लेयर को पीछे करके ऊपर कर देंगे। जुड़ गया सेंटर पीस। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। देखिए अब हम चलते हैं सेकंड पीस की तरफ। अब हमें यहाँ मिल गया ग्रीन और रेड, हम उसको ग्रीन को अपने सेंटर पीस से मैच करेंगे, लेकिन अब हमें लगाना यहाँ है, तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे, राइट लेयर को नीचे करके वापस से उसको वापस घुमा के ऊपर कर देंगे, और फिर हम उसको घुमा के लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट लेयर को नीचे करेंगे और हम पीछे कर देंगे बॉटम लेयर को, तो हम करेंगे और जुड़ गया। अब हम चलते हैं दूसरी लेयर की तरफ, जो कि है ग्रीन और ऑरेंज। हमें ग्रीन और ऑरेंज यहाँ मिल गया, तो हमें इसको यहाँ लगाना है। तो सिंपली हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा के लेफ़्ट लेयर को नीचे करके बॉटम लेयर को आगे और लेफ़्ट लेयर को ऊपर कर देंगे, और फिर हम इसको बॉटम लेयर को और आगे करके जो हमने लेफ़्ट लेयर बनाई थी उसको राइट लेयर बना के नीचे करके बैक करेंगे और हम ऊपर कर देंगे, तो बन गया हमारा एक। अब हमारा बचा ये लास्ट पीस हमारा ये रहा। तो हम सिंपली रेड के सेंटर पीस से मैच करेंगे, और हम उसको मैच करने के बाद उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर राइट लेयर को नीचे और फिर बॉटम लेयर को पीछे, राइट लेयर को ऊपर, बॉटम लेयर को आगे, राइट लेयर जो हमने लेफ़्ट लेयर जो हमने राइट लेयर पहले करी थी उसको हम बॉटम लेयर को पीछे करके ऊपर कर देंगे, तो बन गया हमारा सेकंड लेयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें थर्ड लेयर बनानी होती है, तो थर्ड लेयर बनाने से पहले जो हमारी लास्ट लेयर होती है उसके लिए हमें क्रॉस बनाना पड़ता है। तो क्रॉस बनाने से पहले हमारे पास 3 सिचुएशन आती हैं जो ऐसी होती है। पहला आता है डॉट, जो खाली सेंटर पीस होता है, जो इसको हम डॉट कहलाते हैं। तीसरा होता है इन्वर्टेड एल, जो हमारे पास एक ऐसे ही शेप में आता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसा करें तो एक एल बनता है, लेकिन हम इसको ऑपोजिट करें तो इन्वर्टेड एल बनता है। और एक हमारे पास सिचुएशन आती है स्ट्रेट लाइन, मतलब हमारे पास एक पूरी स्ट्रेट लाइन आती है। तो अभी करंटली मेरे पास है सिचुएशन इन्वर्टेड एल की, तो मैं क्रॉस बनाने के लिए ये एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँगा, और आप इसको गौर से देखिएगा। मैं पहले करूँगा जो हमारी फ्रंट लेयर होती है ये वाली, मैं उसको नीचे करके राइट लेयर है उसको ऊपर करके, जो हमारी अपर लेयर है मैं उसको आगे करके, जो हमारी राइट लेयर थी उसको नीचे करके, और जो हमारी अपर लेयर थी उसको पीछे करके, और जो ये फ्रंट लेयर है मैं उसको वापस आगे कर दूंगा। अब हमारे पास आ गई सिचुएशन स्ट्रेट लाइन वाली, लेकिन हमें उसको स्ट्रेट लाइन ऐसे नहीं रखना, वर्टिकल नहीं रखना, हमें उसको हॉरिजॉन्टल रखना है, जब भी जाके हमारा क्रॉस बनेगा। तो पहले हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, फ्रंट लेयर को नीचे, राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे, अपर लेयर को पीछे, और फिर हम फ्रंट लेयर को वापस आगे कर देंगे। देखिए बन गया हमारा क्रॉस। अब दूसरा स्टेप होता है एजेस, और एजेस में कभी कभार एक ऐसा भी सिचुएशन आती है कि कभी कभार आमने सामने होते हैं, मतलब अपने ऑपोजिट कलर से, मतलब जैसे मैं रेड और ऑरेंज का एच पीस यहाँ और रेड का एच पीस यहाँ, ऐसे भी आता है। और दूसरा सिचुएशन होता है कि एक सेम टू सेम आता है साइड बाय साइड, जैसे अभी मेरे पास करंटली है ग्रीन मेरे राइट साइड पे, जैसे आप देख सकते हैं मैंने इधर बनाया हुआ, ग्रीन मेरे राइट साइड पे होगा, और जो मेरा होगा ना ऑरेंज वो मेरे फ्रंट लेयर में होगा, फ्रंट पे होगा। तो मैं इसके लिए कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँगा ताकि वो सारे एच पीस अपने पास आ जाए, मैं ये वाला एल्गोरिथम इस्तेमाल करूँगा। सो बेसिकली राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे ये U2 है क्या? ये U2 बेसिकली है मतलब अपर लेयर को 2 टाइम्स घुमाना, जैसे ये अपर लेयर 1 और 2 हमने घुमाए और हम राइट लेयर को नीचे कर देंगे। अब हम घुमाएंगे, देखिए हमारे मैच होगा सारे कॉर्नर्स, लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन आ गई, मेरे पास तो ऐसी नहीं आई कि मुझे कॉर्नर बनाना पड़े, लेकिन मैं अभी आपको सिखाता हूँ। मैंने एच सॉल्व करने के बाद मेरे पास सिचुएशन आ गई कॉर्नर वाली, जो कि है ये देखिए, जैसे हमारे पास एक कॉर्नर मैच होता है, जैसे यहाँ मैंने बताया हुआ है, यहाँ एक कॉर्नर मैच होगा। कॉर्नर जो मैच होता है हमें उसको अपने राइट हैंड पे रखना है, और हमें ये वाला एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है। लेफ्ट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को
लेफ्ट साइड पे मतलब पीछे, लेफ्ट लेयर को नीचे, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे। अब हम करेंगे तो हमारे देखें सारे कॉर्नर सॉल्व नहीं हो तो हम एक और दफ़ा ये एल्गोरिथम लगाएंगे। लेफ्ट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे, अपर लेयर को पीछे, लेफ्ट लेयर को आगे, अपर लेयर को आगे, लेफ्ट लेयर को नीचे, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे। अब हम देखें हमारे कॉर्नर सॉल्व हो गए। खाली फाइनल स्टेप यही है, राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को नीचे, अपर लेयर को पीछे। 2 दफ़ा करेंगे या 4 दफ़ा, तो मैं अपनी ट्राई करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट लेयर को ऊपर, अपर लेयर को आगे, राइट लेयर को पीछे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। सॉल्व हो गया मेरा। अब इधर आ गया मेरा 4 टाइम्स वाला। राइट को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और ये होगा हमारा सॉल्व पूरा क्यूब, जैसा आप देख सकते हैं। और फाइनली हमने अपना पूरा क्यूब सॉल्व कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जब तक कि अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।